अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के माशरे का एक बहुत ही बड़ा मसला ये है कि लोग दीन को समझने के बजाय सिर्फ जज्बात में बह जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक सूखी हुई लकड़ी, किसी दरख्त, किसी कब्र, किसी पीर या किसी इंसान से ऐसी उम्मीदें लगा लेते हैं जिससे उनकी तकदीर बदल सकता हो। अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक इंसान एक बेजान चीज़ से उम्मीद लगाएगा कि ये मेरी मुराद पूरी करेगी, तो फिर उसके इल्म और अकल का लेवल क्या होगा। असल में मसला ये नहीं कि लोग दीन से मोहब्बत नहीं करते, असल मसला ये है कि इन्होंने दीन को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो बस सुनते हैं, जो देखते हैं इसको सच मान लेते हैं। जब इंसान की अकल बंद हो जाए तो फिर दिमाग भी बंद हो जाता है, और जब दिमाग बंद हो जाए तो इंसान सही और गलत में फ़र्क करना छोड़ देता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, अकल बंद, दिमाग बंद और मतलब बंद। आज अगर हम अपने माशरे को देखें तो एक अजीब सा माहौल नज़र आता है। लोग इल्म हासिल करने की बजाय शख्सियत परस्ती में मुब्तला हो गए हैं। कोई किसी पीर का मरीद बनकर उसको हर मसले का हल समझता है, कोई किसी बुजुर्ग की कब्र से उम्मीद लगा लेता है, कोई किसी इंसान को इस हद तक मान लेता है कि जैसे वो अल्लाह से भी ज़्यादा ताकतवर रखता हो। हालांकि इस्लाम हमें सबसे पहले क्या सिखाता है, ये कि मदद मांगनी हो तो सिर्फ अल्लाह से मांगी जाए। लेकिन जब मोहब्बत हद से बढ़ जाती है तो इंसान हकीकत देखना छोड़ देता है। इसका दिल और दिमाग दोनों बंद हो जाते हैं। फिर वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। अगर आप इसको समझाने की कोशिश करें तो फौरन नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसके दिल में हकीकत से ज़्यादा उस शख्सियत की मोहब्बत होती है। और यही वो मुकाम है जहां अकल काम करना छोड़ देती है। इंसान को अल्लाह ने अकल दी है ताकि वो सोचे, समझे और हकीकत को पहचाने। लेकिन जब इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो फिर वो दूसरों के हाथों में खिलौना बन जाएगा। आज बहुत से लोग दीन के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई तावीज़ के नाम पर पैसे ले रहा है, कोई करामात के किस्से सुनाकर लोगों को मुतासिर कर रहा है, कोई अपने आप को ऐसा बनाकर पेश करता है जैसे उसके पास गैब का इल्म हो। और अफसोस की बात यह है कि लोग भी आंखें बंद करके सब कुछ मान लेते हैं। कोई ये सवाल क्यों नहीं करता कि ये बात कुरान में कहाँ लिखी है, ये बात इस्लाम ने कहाँ सिखाई है। बस जो सुना वो मान लिया। इसलिए हमारे माशरे में इल्म कम और अंधी तकलीद ज़्यादा नज़र आती है। असल दीन तो ये था कि इंसान सोचे, सवाल करे और सच्चाई को तलाश करे। लेकिन हमने दीन को सिर्फ रस्म रिवाज तक बना लिया है। किसी ने अगर सच बात कर दी तो फौरन उसके खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि इस्लाम हमें सबसे ज़्यादा अकल इस्तेमाल करने की तालीम देता है। कुरान में बार बार कहा गया है कि क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम सोचते नहीं हो। लेकिन जब इंसान किसी शख्स की मोहब्बत में अंधा हो जाए तो फिर ये सब बातें फजूल लगने लगती हैं। फिर वो सिर्फ यही सोचता है कि जो मेरे पीर कहेगा वही सही होगा, जो मेरा लीडर कहेगा वही दुरुस्त होगा, चाहे वो बात कुरान और दीन के खिलाफ ही क्यों ना हो। यही वो मुकाम है जहां इंसान अल्लाह को भी भुला देता है। और जब अल्लाह को भूल जाए तो फिर इंसान की ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान किसी बड़े पीर या बुजुर्ग का मुरीद बन जाए। असल कामयाबी ये है कि इंसान अल्लाह को पहचान ले। वो समझ ले कि उसकी तकदीर बदलने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। कोई लकड़ी, कोई कब्र, कोई इंसान हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दीन को खुद समझने की कोशिश करें, कुरान को पढ़ें, उसका तर्जमा समझें, सवाल करें और तहकीक करें। क्योंकि इस्लाम अंधी तकलीद का दीन नहीं है, इस्लाम शऊर और अकल का दीन है। अगर हमने अपनी अकल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी गलत फहमियाँ खुद ख़त्म हो जाएंगी। फिर हमें पता चल जाएगा कि असल दीन क्या है और लोगों ने दीन के नाम पर क्या कुछ शामिल कर रखा है। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जब तक इंसान अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करेगा ना, तब तक वो दूसरों के धोखे में आता रहेगा। और जब इंसान किसी की मोहब्बत में इतना डूब जाए कि अल्लाह को भी भूल जाए तो समझ लें कि वहाँ अकल बंद, दिमाग बंद और सोचने की सलाहियत भी बंद हो चुकी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जज्बात की बजाय इल्म को अपनाएं, क्योंकि जहाँ इल्म होता है
وہاں روشنی ہوتی ہے، اور جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔